कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, मैथ्स वाले बच्चों को भी कंफ्यूजन है। थोड़ा अपन ओरली देखते हैं इसको, ओरली कैसा निकल सकता है। ओरली 4 पैराबोला बनने वाले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसा इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंपॉर्टेंट है। ये बाकी के जो दो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले बात करते हैं, राइट। अब जो पहला क्वाड्रेंट है, सॉरी पहला जो क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है ये वाला, कलर 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 कलर, चलो ठीक है। पहला जो क्वाड्रेंट है यहां पर ये भी पॉजिटिव रहता है x और y भी पॉजिटिव, ओके। इसके डायगोनली अपोजिट दोनों के दोनों निगेटिव, डायगोनल अपोजिट चलता है ये, ठीक है खेल। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है, हो गया। उसके बाद में ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये कौन रहता, निगेटिव पॉजिटिव। अब डायगोनली अपोजिट पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब पहले इस पर वार करते, इस पर, इसको देखते हैं सिर्फ, और ये इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मानकर चलते कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, ओके। ये मैं निकाल लेता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका काम है अपने को, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ गया यहाँ पर, ये वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। कुछ बातें स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड है, हमेशा एक्स एक्सिस कैपिटल लेटर से ही एक्स निकलेगा, कैपिटल लेटर से ही एक्स डैश, कैपिटल लेटर ही वाई और कैपिटल वाई डैश है, ओके। ये ऐसा कभी नहीं दिखा कि इसको एक्स एक्सिस बोल रहे, इसको निगेटिव एक्स एक्सिस बोल रहे, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो तुम यहां पर क्या भाई साहब, तुमने चाहे x को पॉजिटिव लिया, ठीक है, चाहे x को पॉजिटिव लिया, चाहे x को निगेटिव लिया, x को चाहे पॉजिटिव लो चाहे x को निगेटिव लो, y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये एक लॉजिक, क्योंकि हम क्या कर रहे, x का स्क्वायर कर रहे, तो मैंने x को अगर 2 लिया और उसका स्क्वायर करा तो भी 4, x को -2 लिया उसका स्क्वायर करा तब भी 4, यानी ओवरऑल y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब y पॉजिटिव किन दो क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहता, देखो यहां पर हमारा x पॉजिटिव रहता, y पॉजिटिव रहता, तो यहां पर y पॉजिटिव है। यहां पर हमारा x निगेटिव रहता, y पॉजिटिव रहता, तो y यहां पॉजिटिव है। यहां उल्टी कहानी है, दोनों के दोनों निगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब देखो हो क्या रहा है, क्या भाई साहब यहां पर x तुम्हारा पॉजिटिव y निगेटिव, यहां पर x पॉजिटिव पॉजिटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव। हम क्या बोल रहे, क्या y हमारा इस लॉजिक के हिसाब से y हमारा हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब हमारा ग्राफ किन दो क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड में आने के लिए 4 बार मुंह खुल रहे, एक बार ऊपर खुल रहा, एक बार नीचे, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड, तो वो हिसाब से हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, दूसरी बात, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है तो इसका अपोजिट y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ग्राफ कहां खुलेगा, नीचे, क्योंकि इसका उल्टा ना, हम पॉजिटिव के लिए जो ले रहे थे वही कहानी अब किसके लिए लेंगे, इसके लिए। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दोनों ग्राफ एक जैसे ऐसे आते, तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर निकाल लो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, दूसरे वाला तुम्हारे को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये दोनों एक साथ मिल गए, ठीक है। इसके बारे में देखते लॉजिक, अगर तुमको नहीं भी पकड़ में आया भी तब भी चलेगा, ओके। दूसरे तरीके भी है, लेकिन दूसरे तरीके नीट वालों के लिए नहीं, नीट वाले याद कर लो सिर्फ। इसकी बात करते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, मानकर चलते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। अब जो लॉजिक है हमारे पास में, अरे उल्टा लिख दिया क्या अपन, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, हाँ ओके, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इसकी बात करते हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की बात करते हैं, x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ठीक है। y को चाहे तुम पॉजिटिव लो, y को चाहे निगेटिव लो, x तुम्हारे को हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी x हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अब x हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है तो ग्राफ निकाल, अपने क्वाड्रेंट निकाल लो। यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव रहते, चलो ठीक है, यहाँ पर x निगेटिव रहता, y पॉजिटिव रहता, यहाँ दोनों के दोनों निगेटिव रहते तो इसकी दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव। हमको x हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, x हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो x हमेशा पॉजिटिव किन दो क्वाड्रेंट में है,
फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट में पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है, अदरवाइज सेकंड में निगेटिव है और थर्ड में भी निगेटिव है। तो अगर ये दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा खुलेगा, ये ऐसा। ये वाला जो मामला है, ये वाला मामला है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अच्छा, इसके अपोजिट जो रहेगा वो कौन रहेगा फिर, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये जो ओरिजिन से जाएगा, ये भी ओरिजिन से जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर है क्या थोड़ा ये? ओके, इसको एक बार दो बार थोड़ा रिपीट। सर ये हमारे को समझा नहीं, अब तुम्हारी मन बुद्धि में मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, पहली बात जो समझने वाले जो रहते हैं ना कैटेगरी होशियार, चार पैराबोला है, चार पैराबोला के चार मुंह है, ऐसा समझ लो। एक उसको मुंह बोले तो उसको बोलते बोला, उसको बुक में लिखा हुआ है माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, माउथ ओपनिंग राइटवर्ड पैराबोला, माउथ ओपनिंग लेफ्टवर्ड पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। ठीक है, और ये अलग अलग तरीके से जो है y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अब वैल्यू पुटअप कर करके एक एक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रजिस्टर, तुम ये ग्राफ निकाल लो, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला ग्राफ निकाल लो इसके लिए, और थोड़ा साथ ही साथ इसको लिख भी लेना, ये इसके लिए है और ये इसके लिए। ठीक है, दोनों के दोनों ग्राफ, बाकी बात करेंगे अपन अगले लेक्चर में। एक्सपोनेंशियल वगैरह का देखेंगे कल, इंटीग्रेशन बहुत तक के स्टार्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन ये भी निकाल लो, इसके बाद करेंगे।